हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11। सिक्स क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर। बेलन की त्रिज्या है r बराबर है 0.7 मीटर और मान लीजिए बेलन की ऊंचाई बराबर है h मीटर है। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका 2 पाई आर एच। हमें फार्मूला पता है 2 पाई आर एच बराबर है क्या है 4.4। इनके 2 गुना 22/7 गुना r की वैल्यू 0.7 हमने इसमें पुट कर दी है गुना h बराबर है 4.4। अब इसको हम हल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 44 गुना 0.1 गुना h बराबर है 4.4 या 44 गुना 1/10 गुना h बराबर है 44/10। अंश हर के रूप में इसे हमने लिख दिया है परिमेय संख्या के रूप में। अब h को हमने लेफ्ट साइड पे रखना है और बाकी सारी टर्में राइट साइड पे ले जानी है और इसको सॉल्व करना है। तो h बराबर हो जाएगा हमारा 44/10 गुना 10/1 गुना 1/44। जो 44 है 44 जो है यहाँ से जब इस तरफ जाएगा तो 1/44 हो जाएगा। ये 1/10 है तो राइट साइड पे जाएगा तो ये 10/1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा वह इक्वल टू 1 मीटर। अब सातवां प्रश्न है, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और वह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और रुपये 40 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय। तो ये हमारा कुआं है, ये 10 मीटर गहरा है और व्यास 3.5 मीटर है तो उसका आधा जो है वो त्रिज्या होती है। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2 हो जाएगी हमारा 1.75 मीटर। इस तरह से हमें कुआं दिया गया है। तो वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास है आपका 3.5 मीटर और वृत्ताकार कुएं की त्रिज्या है 3.5/2 मीटर बराबर है 1.75 मीटर, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास का आधा होती है। कुएं की गहराई है 10 मीटर। कुएं का आकार कैसा है हमारा बेलनाकार है, इसलिए कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर एच। यहाँ गहराई जो है वो कुएं की ऊंचाई ली गई है तो 2 गुना 22/7 गुना 1.75 गुना 10 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 2 गुना 22/7 इसको आपने परिमेय संख्या के रूप में बदल दिया है और बराबर है इतना है आपका 110 मीटर स्क्वायर। इसको हल करके आएगा हमारा। अब 1 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का व्यय है 40 रुपये और 110 हमारा कितना है क्षेत्रफल 110 मीटर स्क्वायर पर प्लास्टर कराने का व्यय बराबर है 40 गुना 110 बराबर है 4,400 रुपये। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई 5 मीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। हमें एक संयंत्र दिया गया है और इसकी लंबाई 28 मीटर है और व्यास कितना है 5 मीटर। इसका हमने जो गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है ये हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए बेलनाकार पाइप की लंबाई जो हमें दी गई है बराबर है h मीटर और h बराबर है 28 मीटर है। 28 मीटर का मतलब हुआ 28 गुना 100 बराबर है 2800 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 28 मीटर में होंगे 28 गुना 100 सेंटीमीटर। अब बेलनाकार पाइप की त्रिज्या बराबर है r, तो यहाँ 2r हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो r कितना होगा हमारा 5/2 सेंटीमीटर। तो गर्म करने वाले
संयंत्र का पृष्ठ बराबर है पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो होगा 2πRH, इनके 2 गुना 22/7 गुना 5/2 गुना 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है मीटर स्क्वायर में। तो हमें मालूम है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 मीटर, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने होंगे, 1/10,000, 1/140 मीटर स्क्वायर होंगे। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर में बदलेंगे तो 140 हमें इनसे भाग करना पड़ेगा, इनके 10,000 से हमें भाग करना पड़ेगा, और हमारा आंसर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। 9th क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। तो देखिए, मान लीजिए बेलनाकार पेट्रोल की टंकी की जो त्रिज्या है वो r है, और व्यास जो है आपका 2r बराबर है 4.2 मीटर है। तो r कितना होगा आपका, व्यास का आधा, त्रिज्या जो है व्यास का आधा होगी। r बराबर है आपका आ गया 2.1 मीटर। टंकी की ऊंचाई कितनी दी गई है, h बराबर है 4.5 मीटर है। पेट्रोल की बंद टंकी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 2πRH। तो 2 गुना 22/7 गुना 2.1 गुना 4.5 मीटर स्क्वायर। सिर्फ हमने वैल्यू जो है r और h की यहाँ इसमें पुट कर दी है इस फार्मूले में, इस सूत्र में। अब इसको हल करके आएगा हमारा 59.4 मीटर स्क्वायर। अब टंकी का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, यानी कि 2πRH प्लस 2πr² होगा। अब ये हो गया आपका 59.4 प्लस 2 इंटू पाई कितना है आपका 22/7 गुना r कितना है 2.1 गुना 2.1 r² मतलब 2.1 गुना 2.1 और मीटर स्क्वायर, यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है इसलिए। अब आएगा 59.4 प्लस 27.72, इसको हल करके आएगा, ये हमारा बन जाएगा हल करने के बाद 87.12 मीटर स्क्वायर। मान लीजिए टंकी को बनाने में प्रयुक्त हुआ इस्पात का वास्तविक क्षेत्रफल था x मीटर स्क्वायर। अब क्या, क्योंकि कुल इस्पात का 1/12 भाग जो है बनाने में नष्ट हुआ है, टंकी को बनाने में लगे इस्पात का क्षेत्रफल कितना है, इज इक्वल टू x माइनस जो नष्ट हो गया भाग है 1 माइनस 1/12x, इनके कितना बना, ये 11/12x बना। अब प्रश्न के अनुसार 11/12 जो x है वो कितना है हमारा 87.12 मीटर स्क्वायर है। तो x कितना हो जाएगा, ये 11/12 राइट साइड पे जाएगा तो 12/11 हो जाएगा, क्योंकि गुना जो है वो भाग में बदल जाता है। तो इसको हल करके आपका आएगा 95.4 मीटर स्क्वायर। अतः टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात जो है आपका 95.05 मीटर स्क्वायर है। 10वां प्रश्न है, आकृति में आप एक लैंपैड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम के आधार का व्यास जो है आपका 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। ये हमें एक लैंप शेड दिया गया, देखिए आप इसको हल करेंगे। फ्रेम को जो है 3 बराबर बेलनाकार भागों में विभाजित किया जाता है।
मान लीजिए प्रत्येक भाग की ऊंचाई जो है h है, इसलिए h बराबर है 30/3 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, ये काटने के बाद 10 सेंटीमीटर हमारा आएगा। h बराबर है वो क्या है, r है। मान लीजिए प्रत्येक भाग की त्रिज्या है r, व्यास कितना होगा 2r विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा। 10 गुना 2 20 सेंटीमीटर। तो r बराबर है 20/2 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए फ्रेम के ऊपर और नीचे के भाग जिनके साथ मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर कपड़ा भी छोड़ा जाना है की त्रिज्या बराबर है r है। तो r बराबर है स्मॉल r प्लस 2.5 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा आपका 10 प्लस 2.5 इसको टू 12.5 सेंटीमीटर। अब लैंप शेड को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा जो है ऊपर वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस मध्य वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई एच जो है इन सब में कॉमन है, तो इसको हम बाहर लेते हैं। अंदर हमारा बचेगा आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 10 ब्रैकेट में 12.5 प्लस 10 प्लस 12.5 ब्रैकेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बन जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 गुना 22 गुना 10 गुना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11वां प्रश्न है, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कमलदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कमलदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा, यह हमें ज्ञात करना है। माना बेलनाकार कमलदान की जो त्रिज्या है वो r है, तो r में दिया गया है बराबर है 3 सेंटीमीटर, और बेलनाकार कमलदान की ऊंचाई h है, h में दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। कमलदान के लिए वांछित गत्ता क्या होगा, कमलदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। तो जो कमलदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 2 पाई आर एच और वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। ये इसमें हम पाई आर जो है कॉमन ले सकते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो हमें कम से कम करनी पड़े और गलती के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए हमने पाई आर जो है कॉमन ले लिया। इसको अलग से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको अलग से अगर गुना करें पाई को इसमें अलग करें, लेकिन जब कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा 22/7 गुना 3 ब्रैकेट शुरू 2 गुना 10.5 जमा 3 ब्रैकेट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फार्मूले में इसमें हमने ये वैल्यूज पुट करनी है बस। तो ये बन गया 22/7 गुना 3 21 जमा 3 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल करके हमारा आ जाएगा 22/7 गुना 3 गुना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक कमलदान बनाने के लिए वांछित गत्ता है 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 35 ऐसे कमलदान बनाने के लिए जो वांछित गत्ता होगा क्या होगा, 226.28 इंटू 35 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7919.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि लगभग 0.8 है तो इसको हम लगभग जो है नेक्स्ट डिजिट काउंट कर लेंगे, तो 19 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगभग हमारा जो है इतना गत्ता हमें चाहिए है।